अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम है फलक ज़ाहिद और आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो हॉलीवुड की मलका क्लोपत्रा सानी और शोरा आफाक अदाकारा एलिज़ाबेथ टेलर के बारे में है, जिनके मुतल्लिक आज मैं इस मुख्तसर सी वीडियो में आप सबको बताऊंगी। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन कराम, एक ज़माना था जब फिल्मों में अदाकारी के लिए खुश शक्ल और खूबरू होना कामयाबी और शोहरत की दलील थी। अदाकारी जैसी तैसी भी हो, लोग बस शक्लों पर मर मिटते थे। ये वो ज़माना था जब मार्लिन मनरो, हेडी लामार और एवा गार्डनर वगैरह जैसी खूबसूरत अदाकाराओं के डंके बजते थे और उनके हुस्न से अवामुन्नास गश खाते रहते थे। ज़माने बदले तो सिर्फ अदाकारी को ही कबूल आम की संद मिली। शक्ल सूरत दूसरे दर्जे पर चली गई, बल्कि उसकी अहमियत मादूम होती गई। यानी जूलिया रॉबर्ट्स जैसी अदाकारा जो शक्ल सूरत में नहायत मामूली सी है, लेकिन जब स्क्रीन पर नमूदार होती है तो वो अदाकारी की महारानी हो जाती है। लेकिन पहले जब सिर्फ खूबसूरती पे माना मेयार थी, उस ज़माने में एलिज़ाबेथ रोज़मैन टेलर का ज़हूर हुआ। 27 फरवरी 1932 को पैदा होने वाली एलिज़ाबेथ टेलर का हुस्न दिलफरेब और सहर अंगेज था, लेकिन उसके साथ ही उसकी अदाकारी भी कमाल थी। वो अपने मासूम चेहरे, मुतनासिब नक्श और बदन के साथ कत्ल करती थी और फिर अदाकारी में करामात करती थी। आज तक ये तय नहीं है कि एलिज़ाबेथ टेलर की फिल्मों की तादाद ज़्यादा है या उनके बाज़ाब्ता शोहरों की। उन्हें शादियों की चैंपियन कहा जाता है। उन्हें जो भी पसंद आता वो उसके साथ फ़ौरन शादी कर लेती। उन्होंने पहली शादी हिल्टन होटल एम्पायर के मालिक कॉनरेड हिल्टन से की, फिर माइकल वाइल्डिंग, उसके बाद माइक टोड, जिसने अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जैसी फिल्म प्रोड्यूस की। इसके अलावा एडी फिशर और रिचर्ड बर्टन से भी शादियाँ की। रिचर्ड बर्टन को तलाक देने के बाद फिर फ़ौरन ही ख्याल आया कि ये तो गलती हो गई और दोबारा उसी से शादी कर ली। रिचर्ड बर्टन के साथ उनकी शेक्सपियर के ड्रामे टीमिंग ऑफ द श्रीव पर मुबनी फिल्म उनकी अदाकाराना सलाहियतों की मेराज थी। इसके साथ क्लोपत्रा में उनका हुस्न और शाही जलाल कहाँ असली क्लोपत्रा के नसीब में होगा, जब सेज़र उनके तख्त के सामने आकर खड़ा रहता है और वो गरज कर कहती है झुक जाओ, तो बर्टन भी दहल जाता है। एक मर्तबा रिचर्ड बर्टन से पूछा गया कि आखिर एलिज़ाबेथ टेलर में ऐसा क्या है कि तुम बार बार उससे शादी कर लेते हो, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के तसव्वुर में भी नहीं आ सकता कि एक लेजेंड के साथ शबो रोज़ गुजारना क्या होता है, और यूं भी उसके बदनी खदोखाल ऐसे मुतनासिब हैं कि वो सल्तनतों को ऊंधा कर सकते हैं। रिचर्ड बर्टन के बाद भी एलिज़ाबेथ टेलर ने 2 शादियाँ की, लेकिन उन शादियों के बारे में उनका कहना था कि उनसे मैंने इसलिए शादी की ताकि वो मेरा कोट उठाकर मेरे पीछे पीछे चल सकें। यानी मजमूई तौर पर उन्होंने 7 शादियाँ की। बहरहाल उनकी नुमाया और माया नाज फिल्मों में सडनली लास्ट समर, बटरफील्ड 8 जिस पर उन्हें एकेडमी अवार्ड मिला, और इसके अलावा हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ वगैरह शामिल हैं, जो क्लासिक की हैसियत इख्तियार कर चुकी हैं। आखिरी उम्र में भी एलिज़ाबेथ टेलर का हुस्न बरकरार था। व्हील चेयर पर बैठी भी एक क्लोपत्रा ही लगती थी, जो तारीख में अपने हुस्न की वजह से मशहूर है। अदाकार रॉक हुडसन ने जब एड्स में मुब्तला होकर वफात पाई तो एलिज़ाबेथ टेलर ने एड्स की बीमारी की रोकथाम के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। उन्होंने तकरीबन $270 मिलियन एड्स के मरीजों और उसकी तहकीक के लिए वक्फ कर दिए थे। हैरत अंगेज तौर पर अपनी वफात से बेशतर वो गुलकार माइकल जैक्सन के बहुत करीब आ गई थी। उनकी रफाकत उन्हें मुसरत से हमकनार करती थी। माइकल जैक्सन को तो क्या इनकार होना था, लेकिन एलिज़ाबेथ टेलर ने उनसे गालबन इसलिए शादी ना की क्योंकि वो अपनी व्हील चेयर छोड़कर उनके बराबर खड़ी नहीं हो सकती थी। यूं जानिए कि वो अपने बेमिसाल हुस्न, लाजवाब अदाकारी और शोहरों के हवाले से हॉलीवुड की मलकाए तुरन्नुम नूरजहां थीं। एलिज़ाबेथ टेलर 23 मार्च 2011 को 70 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुईं। नाज़रीन कराम, हॉलीवुड अदाकारा एलिज़ाबेथ टेलर के बारे में ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।